नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। आज विदेशी बाजारों से खराब संकेत। डाउ 185 पॉइंट गिरकर दिन के निचले स्तर पर बंद। पूरे हफ्ते में 1% तक गिरे अमेरिकी बाजार। शनिवार को चीन में आए अप्रैल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े के बाद आज दुनिया भर की नजर चाइना के मार्केट ओपनिंग पर। मार्च में 6.8% इंडस्ट्रियल आउटपुट की तुलना में 6% रहा आंकड़ा। दबाव में दिखेंगे आज पीएसयू बैंक। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद 6 पीएसयू बैंकों ने दिए कमजोर नतीजे। करीब 7,000 करोड़ रुपए का घाटा। बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रोविजनिंग की वजह से 3,230 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने जताई चिंता। सभी पीएसयू बैंकों में स्ट्रेस एसेट्स को लेकर चिंता हावी। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद ही पीएसयू बैंकों में पैसा डालने पर होगा विचार। शुक्रवार को हुई बैंक के बोर्ड में कंसोलिडेशन की भी चर्चा। गर्मी में तापमान की वजह से देश में चिंता बढ़ी। मौसम विभाग ने कहा 6 दिनों की देरी से आएगा मॉनसून। 1 जून को केरल पहुंचना था मॉनसून। सेबी ने टॉप 500 कंपनियों की डिविडेंड पॉलिसी तैयार करी। निवेशकों को अपने निवेश पर रिटर्न को समझने में मिलेगी मदद। देखिए आप इस समय एसजीएक्स निफ्टी कहां पर कारोबार कर रहा है। करीब करीब 40 अंक नीचे एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हफ्ते की जो शुरुआत है वो एक वीक नोट पे आज होने वाली है, इस तरह के संकेत एसजीएक्स निफ्टी देता हुआ। लेकिन काफी सारी कमजोर खबरें हैं जिससे आज भारतीय बाजार को जूझना होगा। और हमारे साथ ये सब बताने के लिए हमारे सभी टीम जुड़ चुकी है। जी हां, डिम्पी कालरा हमें बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह की बुरी खबरें ओवरनाइट देखने को मिली हैं और शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जब यूएस का मार्केट बंद हुआ तो वहां पर क्या चिंताएं थी। इसके अलावा 6 पीएसयू बैंक्स ने अपने तिमाही नतीजे दिए शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद और वहां से भी काफी बड़ी चिंताएं उभर कर आ रही हैं। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगी जो आपको बताएंगी कि ये नतीजे कैसे रहे। और नेहा आनंद हमें ये बताएंगी कि मेट की उस भविष्यवाणी क्या थी जिसकी वजह से चिंता आज सुबह सुबह आपको देखने को मिल रही है। मार्केट साइड अनिल सिंह भी ये सब समझाएंगे कि आज आपको निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले चलते हैं डिम्पी के पास और जानते हैं कि यूएस के मार्केट्स में इतनी तेज गिरावट क्यों देखने को मिली। डिम्पी बताइए। हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अगर हेमंत यूएस मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो पहले से ही था कि क्योंकि अर्निंग सीजन चल रहा है तो कुछ हद तक बायोटेक्नोलॉजी जो शेयर्स है वहां पे हमने देखा कि काफी प्रेशर आते हुए दिखा है। हालांकि कच्चे तेल को लेकर भी कंसर्न जरूर आते हुए दिखे, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप हफ्ते दर हफ्ते के हिसाब से देखेंगे तो 3% का क्रूड के अंदर एक और इम्पैक्ट आते हुए देखा जो कि पॉजिटिव था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि रिटेल सेल्स के जो आंकड़े आए, रिटेल सेल्स के आंकड़ों के अंदर हमने काफी अच्छा सर्ज आते हुए देखा और वो उम्मीद से थोड़ा बेहतर रहा है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अर्निंग्स का प्रेशर साथ ही कच्चे तेल पे, हालांकि प्रेशर इंट्राडे बेसिस पर था लेकिन वीकली बेसिस पर वो मजबूती थी। तो कुल मिलाकर जो संकेत थे वो इतने डैमेजिंग नहीं थे, लेकिन हाँ फिर भी करीब 150 अंकों के आसपास की डाउ के अंदर हमने गिरावट आती हुई देखी और नेस्डेक भी काफी हद तक कमजोरी होती हुई देखा। लेकिन इसके अगर आप बिल्कुल उलट आके यूरोपियन बाजारों को देखेंगे, यहां पर आपको स्थिति थोड़ी सी ज्यादा बेहतर दिखेगी क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो कुछ हद तक निचले स्तरों से खरीदारी वापस लौटते हुए दिखी है। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम यहां पर भी था। जैसे एटलस कम्युनिकेशन जो कंपनी है जिसके रेटिंग डाउनग्रेड किया गया, वो शेयर अपने आप में 27% वहां पे जाके टूटा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम के साथ ओवरऑल बाजार ने कल हरे निशान के अंदर ही क्लोजिंग दी है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप चाइना के बाजार या फिर अभी के एशियन बाजार जो खुले हैं, स्पेशली निकाई, ये करीब 1.5% ऊपर है। लेकिन चीन की इंडस्ट्रियल आंकड़ों पर भी नजर रहेगी कि यहाँ पे ये मार्केट इस पे कैसे रिएक्शन देता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय बाजारों के अंदर भी आज का ट्रेड बिल्कुल काफी अहमियत रखेगा क्योंकि पिछले हफ्ते जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी थी, बाजार आज कम से कम डायरेक्शन अपने ग्लोबल क्यूज की बेसिस पर लेता हुआ दिखेगा बनस्पत और जो बड़े फैक्टर्स हमने बनते हुए दिखे थे। ऑलराइट, चलिए तो थोड़ा अच्छे संकेत नहीं है आज यूएस के मार्केट से। और कुछ ही देर में चाइना के बाजार खुलेंगे, हम आपको बताएंगे कि उनकी ओपनिंग किस तरह की हुई है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े शनिवार को आए थे वो अच्छे नहीं दिख रहे थे। एक और खराब खबर आपको बताते हैं। नेहा आनंद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एक्सपेक्टेशंस ये की जा रही थी कि मौसम को लेकर मेट डिपार्टमेंट के बयान कुछ पॉजिटिव आएंगे, लेकिन नेहा कमजोर बयान आए हैं। देर से आएगा मॉनसून केरला, बताइए क्या जानकारी है पूरी।
मौसम विभाग ने अपने अनुमान जारी यहां पर कर दिए हैं। केरल तट पर उनके अनुसार 7 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। हालांकि ये भी कहा है कि शायद 4 दिन पहले या 4 दिन देरी से भी मानसून यहां पर आ सकता है। बाजार उम्मीद लगाए बैठा था कि 29 मई तक यहां केरल तट पर मानसून दस्तक देगा। स्काईमेट की तरफ से भी कुछ यही अनुमान था, लेकिन अब जो यहां पर डिले तकरीबन 7 से 8 दिन का देखने को मिल रहा है, अब बाजारों से कैसे लेगा इस पर नजर रहेगी। हालांकि मौसम विभाग ने ये भी संकेत दिए हैं कि पूरे देश भर में जो बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा रहने की संभावना है। खासतौर से मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी जो इलाका है और जो पश्चिमी तट का इलाका है, जो फिलहाल सूखे की समस्या से ग्रस्त है, वहां पर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये एक राहत की खबर है आईएमडी की ओर से। ओके, चलिए, तो आईएमडी की तरफ से भी बयान अच्छे नहीं दिख रहे हैं और हमारे साथ अब पूजा भी जुड़ चुकी हैं जो बताएंगी कि बैंकों ने किस तरह से निराश किया है। पूजा, जो पीएसयू बैंक से नंबर्स आए हैं वो बेहद कमजोरी वाले आए हैं, बताइए किस तरह के आंकड़े पेश किए। जी, बाजार बंद होने के बाद 5 पीएसयू बैंकों के नंबर आए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ शुरुआत करें तो इस बार हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बार बैंक प्रॉफिट करते हुए दिखाई देगी, लेकिन इस बार कंपनी ने करीब 3000 करोड़ से ज्यादा का लॉस किया है। वजह है कि कंपनी की जो प्रोविजन है वो इस बार काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है क्योंकि हम ग्रॉस एनपीए के आंकड़ों को देखें, नेट एनपीए के आंकड़ों को देखें तो उसमें कमी हुई है और प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है वो 52% से बढ़कर 60% हो गई है। और बैंक का कहना है कि इसमें दो एक्सपेक्ट है। आगे आने वाले क्रेडिट कॉस्ट के सामने बैंक, क्रेडिट लॉस के सामने बैंक ने ये प्रोविजनिंग की है और माना जा रहा है कि अब आने वाले समय में इतना कुछ बड़ा कंसर्न देखने को नहीं मिलेगा। बैंक कॉन्फिडेंट है कि जो भी लॉस होंगे उसको फुलफिल करने के लिए बैंक के पास अच्छा खासा बफर है। तो आउटलुक मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंट है, लेकिन नतीजों की बात करें तो कमजोर नतीजे और इसके अलावा जो नतीजे आए हैं, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, देना बैंक, सभी में लॉस देखने को मिला है और ग्रॉस एनपीए बढ़े हुए हैं। देना बैंक के एनपीएस की बात करें तो ग्रॉस एनपीए 8% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़त देखने को मिली है। इलाहाबाद बैंक ने भी लॉस पोस्ट किया है। यूनियन बैंक के आंकड़ों की बात करें तो ग्रॉस एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% से बढ़कर 8% पहुंच चुका है और सेंट्रल बैंक का ग्रॉस एनपीए 11% के ऊपर पहुंच चुका है। तो बैंक्स की तरफ से बड़ी निराशा। आज पीएसयू बैंकिंग पैक दबाव में रहेगा और खास तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां पर एक्सपेक्टेशंस काफी थी कि शायद अच्छे नंबर्स आएंगे। तो अब अनिल जी से पूछते हैं कि आज मार्केट को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। अनिल, आप देखिए, अमेरिका से कमजोर संकेत, 5 पीएसयू बैंकों ने 7000 करोड़ रुपए का नुकसान मिलकर दिया है और आईएमडी के बयान भी कमजोरी भरे। तो आज मार्केट में थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग होगी। एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है 40 पॉइंट नीचे खुलेगा। गैप डाउन ओपनिंग हो तो क्या करें? हेमंत, ऐसा लगता है कि एशियाई बाजारों के स्टेबल होने का इंतजार करना चाहिए। खासतौर से चीन किस तरह से डिसाइड करता है, क्योंकि भारतीय बाजार आजकल एशियाई बाजारों पर ज्यादा रिएक्शन दे रहे हैं अमेरिका के बजाय। तो अगर चीन के बाजार तेज गिरावट न दिखाए और निकेई का सहारा मिले तो फिर शायद भारतीय बाजारों की उतनी कमजोर शुरुआत न करें। लेकिन जो इस समय सिचुएशन है उस हिसाब से तो कमजोर शुरुआत के आसार दिख रहे हैं। पहला लेवल होगा 7775 के आसपास का। अगर बाजार उसके नीचे जाता है तो फिर 50 से 75 पॉइंट की रिस्क और खुलती हुई दिख सकती है और फिर आपको 7700 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा। अभी भी ऐसा लग रहा है कि 7700 और 7900 की जो ट्रेडिंग रेंज बाजार की बनी हुई है उसके बाहर बाजार निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो या तो बड़ा पॉजिटिव या कुछ बड़ा नेगेटिव आता दिखे तो ही उस रेंज को तोड़ेगा और जब तक इस रेंज में है तब तक फिर आपको एक कॉन्ट्रा कॉल ही लेना पड़ेगा। तो अगर पहले 7700 के नजदीक पहुंचे, गैप से ओपन हो और नीचे चले जाए तो उन लेवल्स के आसपास चाहे तो शॉर्ट कवर कर ले, चाहे तो खरीदारी करें। अगर आप गैप से ना खुले और थोड़ी रिकवरी आ जाए जैसे कि आप हांगकांग निक्केई वगैरह में देख रहे हैं तो फिर 7900 के जितना नजदीक 7850 7900 की रेंज में आप शॉर्ट करेंगे उतना सेफ रहेंगे। तो अभी भी लग रहा है वोलेटाइल मार्केट है, दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके होंगे। खबरें बुरी जरूर है लेकिन एकदम से बाजार टूट जाए वैसा भी नहीं लग रहा। राइट, चलिए, तो खबरें बुरी जरूर है। ये बताइए अनिल, बैंक्स में आज कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, खासतौर पर पीएसयू पैक में? बैंक ऑफ बड़ौदा से तो शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा 3200 करोड़ रुपए की लॉस ये पेश करेंगे। बैंकों का लिए आज का दिन कैसा रह सकता है? थोड़ा दबाव तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, जिस तरह से लॉस दर्ज किया। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूं कि शेयर गिरना चाहिए या बढ़ना चाहिए, क्योंकि जहां एक और नंबर्स खराब है, प्रोविजनिंग बढ़ी है, लेकिन आगे के लिए गाइडेंस उतना बुरा नहीं दिख रहा। गाइडेंस अब पता नहीं स्टॉक गाइडेंस पर रिएक्ट करेगा या नंबर पर, तो देखना होगा। बट ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि सरकारी बैंक जिस तरह के रिजल्ट दे रहे हैं
एक बड़ी तेजी का कारण तो यहाँ पर कोई बनता नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया। बिल्कुल, अनिल कह रहे हैं कि वो थोड़े से कंफ्यूज है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर। और देखिए, CLSA ने जो कहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में उनकी आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार है और वो इन कमजोर नतीजों के बाद भी लक्ष्य बढ़ा रहे हैं, तो देखना होगा आज इसकी ओपनिंग कैसे होती है। 130 से लक्ष्य बढ़ाकर उन्होंने 170 रुपए इस स्टॉक के लिए कर दिया। लेकिन चलिए चलते हैं सीधे सिमी भौमिक के पास और उनसे जानते हैं कि आज वो निफ्टी को किस तरह से अप्रोच करेंगी। हाय सिमी, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए आज? गुड मॉर्निंग हेमंत। मुझे लगता है कि मार्केट में अगर एक फ्लैट ओपनिंग होता है तो भी 77, 75, 77, 78 क्रुशियल सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए, क्योंकि उसके रेंज के बीच में निफ्टी का 200 देना है और निफ्टी वो रेंज तोड़ेगा और तोड़ने के बाद जो भी सस्टेन करेगा उससे नीचे, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। अगर ऐसा होता है जैसे खूब बहुत गैप से अगर खुल गया तो भी मुझे देखना पड़ेगा कि 7750 के नीचे ये सस्टेन करता है कि नहीं, क्योंकि नहीं करेगा तो नीचे खरीदारी करेंगे, 7740 के नीचे स्टॉप लगाएंगे या 7730 के नीचे स्टॉप लगाएंगे और खरीदारी करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी में जो मोमेंटम आ गया था वो वापस आज रिगेन करेगा निफ्टी। हो सकता है कि नीचे खुलेगा तो हम लोग को कॉन्ट्रेरियन ही खेलना पड़ेगा, नीचे हम लोग बाई करके ही खेलेंगे। मेरा टारगेट वापस 7900 का है, आज नहीं तो कल या 2-3 दिन में निफ्टी वापस 77, 78, 75, 79, 25 इस रेंज में जरूर आएगा। इनफैक्ट मैं लास्ट वीक एक हाई एक्सपेक्ट कर रही थी 8000 के आसपास, ऐसा नहीं हुआ तो नीचे खरीदारी करेंगे हेमंत। ओके, तो नीचे खरीदारी करेंगे। ये बताइए आपकी आज 2 टॉप पिक्स क्या होंगी पैसे में? 2 पिक्स मेरे पास है। एक तो PFC में उस दिन अच्छा रिकवरी देखा गया था, तो PFC में आज भी मैं लॉन्ग जाने का सलाह देती हूँ। 172 के नीचे स्टॉप लगा के मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। 177, 179 ये 2 टारगेट्स है मेरा मन में। और एक सेल कॉल मेरा रडार में है। एक टाइटन में उस दिन बहुत बुरी तरह से गिरावट देखा था, आज हो सकता है वो मतलब एक्सटेंड करेगा, वो जो करेक्शन था वो एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंडेड हो सकता है। 369 के ऊपर स्टॉप लगा के मैं सेल करने का सलाह दे रही हूँ। 359 और 354 ये दोनों टारगेट्स हैं मेरे मन में। ओके, बस चलिए, तो ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आप आज ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। शुक्रिया सिमी आपका इस जानकारी के लिए। पूजा हमारे साथ बनी हुई है, पूजा से जानते हैं और दूसरे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, कहां पर आज ट्रेड करना चाहिए। पूजा बताइए क्या है ट्रेडिंग कॉल्स? जी 2 कॉल्स हैं और दोनों में ही बिकवाली की राय आ रही है। सुमित बगाड़िया ने बैंक ऑफ इंडिया में बिकवाली करने की राय दी है और 2 से 3 दिनों में इनका मानना है कि 82 के लेवल्स तक की गिरावट इस काउंटर में देखने की उम्मीद है। 87.50 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और इसके अलावा इन्होंने फार्मा काउंटर औरोबिंदो फार्मा में बिकवाली करने की राय दी है और यहाँ पर भी इनका मानना है कि कमजोरी देखने की उम्मीद है। 755 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 801 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। चलिए, तो ये तमाम कॉल्स हैं जहां पर आज आप कमाई के मौके तलाश सकते हैं। लेकिन कहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए? देखिए, आज भी काफी सारी मिड कैप कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, वहां पर नजर होनी चाहिए। पेट्रोनेट LNG के आज नतीजे आएंगे, टाटा कॉफी के नंबर्स आएंगे, NBCC के नंबर्स आएंगे, JK टायर के भी नतीजे आज आने वाले हैं। गुजरात फ्लोरो, पिरामल एंटरप्राइजेज, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आज आने वाले हैं। PNB गिल्ड्स और BF यूटिलिटीज, BF इन्वेस्टमेंट्स जैसी कंपनियों के भी नतीजों पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। ये हैं वो तमाम शेयर जिनके नतीजे आज आने वाले हैं। इसके अलावा आज दोपहर में थोक महंगाई दर के आंकड़े भी आएंगे, तो देखना होगा। ये वापस से एक्सपेक्टेड यही है कि नेगेटिव टेरिटरी में रहने वाला है और बैंक बोर्ड ब्यूरो की लगातार बैठकें चल रही हैं पिछले 2 दिनों से और आज भी मुंबई में एक इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है। पिछली बैठक में कंसोलिडेशन के ऊपर भी बात हुई थी, तो ये बैठक के ऊपर आज क्या निकल कर आता है इस पर नजर रहेगी। इसके साथ साथ तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी में मतदान भी आज होने वाले हैं। जहां गुजरात की CM आनंदीबेन पटेल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाली हैं और सूखे के ऊपर उनकी आज बैठक होने वाली है। तो ये तमाम ऐसी इवेंट्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज आप नजर रखें, चलिए जानते हैं डिम्पी से आज के टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं। डिम्पी बताइए। हेमंत, आज आप आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स पे नजर रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे करीब 490 करोड़ से ऊपर का इनको एक ऑर्डर मिला है, तो इस ऑर्डर के चलते आज एक अच्छा खासा सर्ज ये दिखा सकता है। इसके अलावा GMR इंफ्रा पे भी आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि कंपनी लगातार कई पॉजिटिव न्यूज दे रही है। अब कंपनी ने एक खबर ये दी है कि इनकी राजा मुंद्रई जो एक एनर्जी प्रोजेक्ट है वहां पर इन्होंने 55% अपना हिस्सा उस प्रोजेक्ट का अपने लेंडर्स को, अपने कर्जदारों को दे दिया है और इससे होगा कि कंपनी पे जो डेट है वो 3780 करोड़ रुपए ही सिर्फ रह जाएगा, ये कम हो गया है और साथ ही जो आने वाला डेट है उसकी भी
परसेंटेज इन्होंने काफी हद तक रिस्ट्रक्चर करा के कम करवा ली है। तो जीएमआर इंफ्रा पे आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। पिरामिल एंटरप्राइजेस और फाइजर, इन दोनों पे ही आपको ध्यान रखना चाहिए। खबर यह है कि पिरामिल एंटरप्राइजेस फाइजर के करीब 4 ब्रांड जो कि इसके कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस से हैं उसको खरीद रहा है और करीब 110 करोड़ रुपए में डील हुई है। तो ये दोनों ही क्योंकि लिस्टेड कंपनीज है, दोनों पे इसका इंपैक्ट आते हुए दिखेगा। बीएचईएल पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 660 मेगावाट की एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का इन्होंने कमीशनिंग कर दी, शुरुआत कर दी महाराष्ट्र में, तो इसका भी पॉजिटिव असर बीएचईएल पे जरूर आता हुआ दिखेगा। एक आपको ध्यान रखना है ज़्वारी एग्रो पे, हालांकि इस पर थोड़ी नेगेटिव खबर है। खबर यह है कि कंपनी मुनाफे के मुकाबले घाटे में आ गई है। पिछली बार इसका मुनाफा साल दर साल के हिसाब से 11 करोड़ था, लेकिन अब घाटा करीब 22 करोड़ रुपए का इन्होंने दिखाया है और साथ ही इसकी इनकम है वो भी करीब 17% के आसपास गिरी है। तो प्रॉफिट के टर्म्स पे और रेवेन्यू के टर्म्स पे दोनों में ही नेगेटिव खबर है, तो ज़्वारी एग्रो के लिए आज थोड़ा सा दबाव रहेगा। राइट, चलिए, तो तमाम ऐसे शेयर हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। शुक्रिया डिम्पी और पूजा आप दोनों का ये सब जानकारी देने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी बाजार में आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। सरकार का एक तबका भले ही रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन से खफा हो, मगर राजन को लगता है कि उन्होंने जो कड़े फैसले लिए हैं उससे इकोनॉमी और बैंकों की स्थिति काफी सुधरने में मदद मिलेगी। उन्होंने सीएनबीसी से बातचीत में कहा कि आरबीआई गवर्नर के तौर पर अपने काम को काफी संजीदगी से उन्होंने अब तक अंजाम दिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। राजन ने संकेत दिया है कि अगर उन्हें गवर्नर बनाए रखा जाता है तो वो बाकी का बचा हुआ काम पूरा करेंगे। और राजन का ये बयान खास तौर पर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले दिनों बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राजन का विरोध जताते हुए कहा था कि उनको वापस शिकागो भेज देना चाहिए। रघुराम राजन ने यह भी कहा है कि भारत के सरकारी बैंक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बैंकों के कर्ज डूबने की दिक्कत गंभीर है, लेकिन हालात इतने भी बुरे नहीं है कि लीमन ब्रदर्स जैसी दिक्कत सामने निकल कर आए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। On you from the government, from the BJP, but whether you should have a second term as governor of the RBI. A lot of politics to deal with. Do you like the job enough to deal with the politics to take on a second term? No, there's a lot of fulfillment from making things actually happen, from improving the environment. So I've enjoyed every moment of this job. I think we've accomplished a lot. I think that there's always more to do. I don't think this problem is that big. Second, many of the bad assets, not all, but many of the bad assets are in public sector banks where the government fully guarantees them. So there's absolutely no chance that they will fail. There's absolutely no chance we'll have a Lehman moment. It's really a question of ensuring that the assets are cleaned up, that investors have a good idea of the balance sheets of those banks, and that process is well underway. Some banks, in fact, have cleaned up much faster than the pace that we had set for them. राइट, तो कह रहे हैं लीमन ब्रदर्स जैसी कोई दिक्कत नहीं है, भारत के बैंक काफी सक्षम हैं और मजबूत हैं। तो ये बयान थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाले। लेकिन अब बात करते हैं कमोडिटी बाजार की और सबसे पहले करेंसी मार्केट की। आप देखिए, पिछला हफ्ता भी हमने देखा था रुपया कमजोर हुआ था। अगर पूरे हफ्ते आप देखें और 2 हफ्तों से लगातार रुपए में कमजोरी देखने को मिल रही है। 2 हफ्तों में अगर आप देखें तो करीब 44 पैसे कमजोर हो चुका है रुपया। हफ्ते की शुरुआत कैसी होगी, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ अंदाटी कमोडिटीज के रविंद्र राव जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये बताइए कैसी शुरुआत होने की उम्मीद है आपको आज रुपए से? गुड मॉर्निंग हेमंत। फ्राइडे को रुपी काफी वीक हुआ था। अगर हम स्पॉट की बात करें तो अराउंड जो एनडीएफ मार्केट है उसमें अराउंड 6690 तक पहुंच गया है। Okay. तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और ऊपर आ सकता है, यहाँ से 10-15 पैसे और ऊपर आने की चांसेस है। फ्यूचर्स अगर मार्केट देखे तो फ्यूचर्स में अराउंड 6730 तक जाने के चांसेस है। शायद खुलेगा अराउंड 6710 के आसपास। तो मेरे हिसाब से डिप में बाइंग ही करना चाहिए अराउंड
66.95 तक आता है तो एक बार बाइंग क्रिएट कर सकते हैं और ऊपर में 67.30 तक के चांसेस है। ओके, और ये बताइए सोने पर क्या अब रणनीति बनानी चाहिए, खास तौर पर जिस तरह से 23 जून को ब्रेक्सिट को लेकर इंपॉर्टेंट वोटिंग होने वाली है और अब अगले महीने देखिए FOMC की भी बैठक होगी। रुपया तो आपने बात करी, सोने के लिए क्या व्यू बन रहा है? जी, सोने में वैसे कोई खास मेजर ट्रिगर नहीं है फंडामेंटली। ब्रेक्सिट काफी टाइम से इसका एक कंसर्न बैकग्राउंड में है, बट उसके अलावा भी काफी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज अभी भी मार्केट में है। इसीलिए हमने देखा है कि गोल्ड नीचे में ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहा है। 1260-1262 से फिर से हम एक बाउंस बैक देख रहे हैं और जैसे मैंने बताया कि रुपी भी थोड़ा सा वीक हो गया है और थोड़ा सा वीक होने का चांसेस है। तो डोमेस्टिक मार्केट में सोने को थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि कॉमिक्स में 1282 तक मैक्सिमम मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ नो मेजर ट्रिगर्स एज ऑफ नाउ। तो डोमेस्टिक की बात करें तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से 30,100 से लेके 30,150 तक एक बार प्राइसेस जा सकते हैं। तो डिप में बाइंग करना चाहिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से जब तक कि कोई मेजर ट्रिगर नहीं आता है मार्केट में, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई मेजर मूव आएगा। ये थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा रेंज बाउंड में ट्रेड करेगा। ऑलराइट, शुक्रिया रविंद्र आपका इस सब जानकारी के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बाजारों पर नजर होगी हमारी और काफी सारी और इम्पोर्टेंट खबरें भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। एक बार देखिए SGX निफ्टी कहां पर कारोबार कर रहा है, करीब करीब 30 अंक नीचे है SGX निफ्टी इस समय। और अब देखिए चाइना के मार्केट्स ने किस तरह से रिएक्ट किया है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े उनके शनिवार को निकल कर आए। चीन के मार्केट्स पर नजर डालेंगे। आप देखिए शंघाई बिल्कुल सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा है, कुछ खास उतार चढ़ाव यहां पर अभी समय है नहीं। कोरिया के मार्केट्स में भी बिल्कुल फ्लैट कारोबार हो रहा है, तो बिल्कुल सपाट सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा है। हालांकि यूएस के लिए अच्छी खबरें नहीं थी, वहां पर हमने देखा था दिन के निचले स्तरों पर जाकर समाप्ति हुई थी, करीब करीब 200 पॉइंट की गिरावट, 185 अंक नीचे जाकर यूएस के मार्केट्स ने समाप्ति दी थी। आइए आपको बता दें आज हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, कहां पर आपको रणनीति रखनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। अनिल सिंघवी की राय आपके सामने, कह रहे हैं 7700 तक जा सकता है निफ्टी, 7900 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और सिमी की राय है कि 7775 से 7770 की एक रेंज है जो आज आपको देखने को मिल सकती है। बहरहाल बाजार कैसे भी हों, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए जाने जाते हैं और ये सब हम आपको बताते हैं स्टॉक 2020 में। आज नीरज और डिम्पी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार और आपको बताएंगे 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज जहां आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।